नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका आस्था न्यूज़ पर। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा आने वाला मुख्यमंत्री, क्या कांग्रेस एक बार फिर से अपना परचम लहरा पाएगी या फिर बीजेपी अपनी सरकार बना पाएंगी। तमाम जानकारी अपडेट के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तीसरा मोर्चा RLP का भी वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। हम आपको इस एग्जिट पोल में बताने वाला है किसको सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी और किसको सबसे कम सीटें मिलेगी। एक एक करके सभी जानकारियां जान लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देते हैं कि राजस्थान की बात ही कुछ अलग है। एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी। क्या इस बार तीसरे मोर्चे को मिलेगा बहुमत का आंकड़ा? जी हाँ दोस्तों, जान लेते हैं एक एक करके सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज राजस्थान के ओपिनियन पोल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अजमेर की 8 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, अजमेर की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस को 2, RLP को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तीनों ही पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। वही बात करते हैं अलवर की 11 विधानसभा सीटों की। अलवर की 11 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 7, कांग्रेस को 2, RLP को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। बांसवाड़ा की बात की जाए तो यहाँ पर बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 5 में से 4 पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस यहाँ पर 0 पर, RLP यहाँ पर 1 सीट पर निकलती हुई नजर आ रही है। 12 विधानसभा की 4 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 3 पर बीजेपी और RLP 1 सीट पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है। वही बात कर लेते हैं बाड़मेर की 7 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, बाड़मेर की 7 विधानसभा सीटों में से 5 पर बीजेपी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस को 1, RLP को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वही बात करते हैं भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों की। भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस, RLP यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं भीलवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों की। भीलवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर सभी 7 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते हैं बीजेपी को यहाँ पर सभी 7 सीटें क्यों जीत रही है। जी हाँ दोस्तों, एक बार कांग्रेस जीती है और एक बार बीजेपी जीतते हैं, इसी कारण से यहाँ पर सभी 7 सीटों पर बीजेपी आ सकती है और कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है और RLP यहाँ पर 0 सीट पर ही सिमट जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब तक की सभी सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 35 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है, RLP यहाँ पर 8 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है। तीसरे मोर्चे को यहाँ पर अच्छा खासा बहुमत के साथ 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी को यहाँ पर 35 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने 49 सीटों की बात कर ली और 7 जिलों की बात कर ली है। इनमें से सबसे बड़ी पार्टी उभर के आ रही है बीजेपी और सेकंड नंबर पर आ रही है RLP। कांग्रेस यहाँ पर 6 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। वहीं बात कर लेते हैं बीकानेर की 7 विधानसभा सीटों की। बीकानेर की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 5 पर बीजेपी, 0 पर कांग्रेस, RLP यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करते हैं बूंदी की 3 विधानसभा सीटों की। बूंदी की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर तीनों पर बीजेपी को जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस, RLP यहाँ पर 0 सीट पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, वहीं बात करते हैं चूरू की 6 विधानसभा सीटों की। चूरू की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 4, कांग्रेस को 1, RLP को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें दौसा की तो दौसा की 5 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 0, RLP को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। हमने 13 जिलों की बात कर ली है और इन जिलों की अब तक हमने 75 सीटों की बात कर ली है। 75 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 54 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, कांग्रेस को यहाँ पर 8 सीटें, RLP को यहाँ पर 13 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब तक के ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ पर बीजेपी को 54 और कांग्रेस को यहाँ पर मात्र 8 सीटों पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको देते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया यहाँ पर CM पद का उम्मीदवार बनती है तो यहाँ पर बीजेपी की सीटें घट सकती हैं, क्योंकि पिछली बार भी वसुंधरा का विरोध हुआ था और बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी को यहाँ पर अच्छा खासा बढ़त मिलती हुई दिखाई दी थी। जी हाँ दोस्तों, वसुंधरा राजे को यहाँ पर लोगों ने नकारना शुरू कर दिया है और पिछले बार के चुनाव में भी इसी तरीके से बीजेपी यहाँ से हारी थी। जी हाँ दोस्तों, वहीं बात कर लेते हैं धौलपुर की 4 विधानसभा सीटों की। धौलपुर की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2, कांग्रेस को यहाँ पर 0, RLP को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर
2 पर बीजेपी, 0 पर कांग्रेस, 2 पर आरएलपी। जी हाँ दोस्तों, आरएलपी को यहाँ पर 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करते हैं गंगानगर की 6 विधानसभा सीटों की। गंगानगर की 6 विधानसभा सीटों में यहाँ पर 4 पर बीजेपी और कांग्रेस, 2 पर कांग्रेस और आरएलपी यहाँ पर 0 सीट पर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं बात करते हैं हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीटों की। हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस को यहाँ पर 0 और आरएलपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। जयपुर की 19 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर जयपुर की 19 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 15 पर बीजेपी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट पर और आरएलपी यहाँ पर 3 सीटों पर अपना दमखम दिखा पाएगी। वही बात करते हैं जैसलमेर की 2 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर की 2 विधानसभा सीटों में से 1 पर बीजेपी और 1 पर आरएलपी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जालौर की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 5 में से 4 पर बीजेपी और 1 पर आरएलपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। हमने 120 सीटों की बात कर ली है। 120 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 88 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, 88 सीटों पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, 11 सीटों पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है, आरएलपी यहाँ पर 21 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब तक यहाँ पर बीजेपी का दमखम 120 सीटों में बहुमत के मात्र 12 सीटों के नीचे चल रही है और कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है और बीजेपी को यहाँ पर 88 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, 21 सीटें आरएलपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। झालावाड़ की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 4 में से 3 पर बीजेपी, कांग्रेस 1 सीट पर जीतती हुई नजर आ रही है, आरएलपी के खाते में 1 भी सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करते हैं झुनझुन की 7 विधानसभा सीटों की। झुनझुन की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 4 पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, 0 पर कांग्रेस और 3 सीटें आरएलपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। जोधपुर की 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 7 पर बीजेपी, 0 पर कांग्रेस और 3 पर आरएलपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। करौली की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर करौली में 4 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस और आरएलपी 1 पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करते हैं कोटा की 6 विधानसभा सीटों की। कोटा की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं आरएलपी के गढ़ की। जी हाँ दोस्तों, आरएलपी के गढ़ नागौर की। जी हाँ दोस्तों, नागौर की 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 10 में से 10 सीटों पर आरएलपी निकलती हुई दिखाई दे रही है। आरएलपी का गढ़ यानी हनुमान बेनीवाल का यहाँ पर एकदम हाईलाइट वर्चस्व है, इसी वजह से आरएलपी को यहाँ पर सभी 10 सीटें अपने झोली में डालती हुई नजर आ रही हैं। वही बात करते हैं पाली की 6 विधानसभा सीटों की। पाली की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 3 पर बीजेपी और आरएलपी यहाँ पर 3 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वही बात करते हैं राजसमंद की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 3 और आरएलपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करते हैं सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 3 पर बीजेपी और 0 पर कांग्रेस, 1 पर आरएलपी। सीकर की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 8 में से 4 पर बीजेपी और 0 पर कांग्रेस, आरएलपी यहाँ पर 4 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। सिरोही की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर सिरोही की 3 विधानसभा सीटों में 2 पर बीजेपी और 1 पर आरएलपी दिखाई दे रही है। वही बात करते हैं टोंक की 4 विधानसभा सीटों की। टोंक की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस, 0 पर आरएलपी दिखाई दे रही है। उदयपुर की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो उदयपुर की 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस और अन्य खाते में 0 सीट और 2 पर आरएलपी दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अब तक हमने 200 सीटों की बात कर ली है। 200 में से 131 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वही 15 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। 59 सीटें आरएलपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुमत के पार पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। ये ओपिनियन पोल आपको बता दिया गया है। इसी के साथ हमें कमेंट करके बताइएगा कि राजस्थान के अंदर किस पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत मिलेगा। तमाम जानकारी अपडेट के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो नीचे के लाल बटन दिया हुआ जिस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।